नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस निकेतन पे। चलिए हम लोग आज हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री की क्लास नंबर 3 होने वाली है। आप लोग के लिए रेलवे ग्रुप डी रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए रेलवे रत्न सीरीज साइंस के नाम से भी चलाया जा रहा है, जिसका मैराथन हर रविवार को होता है। तो आप लोग जाके देख लें, पिछले 2 क्लास हो चुके हैं साइंस के भी, उसका भी वीडियो देख लें। कल पॉलिटी की क्लास हुई थी, अगर नहीं देखे हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। हमारे विद्या जीएस निकेतन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम लोग आज हिस्ट्री की थ्योरी क्लास जो 1 लाइनर फॉर्मेट में चल रहा है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास नंबर 3 होने वाली है। तो वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। ये एग्ज़ाम आपको रेलवे के सभी एग्ज़ाम, ग्रुप डी और एसएससी के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी के लिए जीएस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और अभी ऑल स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी ये आपको जीएस में हेल्प करेगी। इसमें से बिहार का बात करते हैं तो बिहार एसएससी, दरोगा, और यूपी में यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सभी में आपको काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग हिस्ट्री में 2 क्लास हो चुका है, वो हिस्ट्री का डिटेल पढ़ चुके हैं। चलिए तो आज हिस्ट्री में प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, उसमें आज हिस्ट्री का परिचय पढ़ने वाले हैं। पहले हिस्ट्री का बेसिक पढ़े थे, आज हिस्ट्री अब शुरुआत करने जा रहे हैं। हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास क्या है? अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जिससे अतीत काल की जानकारी का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। कोई पूछेगा हिस्ट्री क्या है तो बता दीजिएगा, अतीत काल की घटनाओं का जानकारी देने वाला सब्जेक्ट ही क्या है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के स्रोत तारनाथ एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने ही कौंग्यूर और तोंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की है। इसी ग्रंथ से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुराने से पुराने राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत से राइटर ऐसे हुए हैं, इससे पिछले क्लास में राइटर सब के बारे में पढ़ चुके हैं। जितने भी लेखक आए हैं इंडिया में, विदेशी यात्री आए हैं और जो अपना बुक लिखे हैं, उसके बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लें। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, हिस्ट्री क्लास तो उसका पी बना हुआ है, उसमें जाके देख सकते हैं। चलिए, मार्को पोलो कौन थे? ये भी एक यात्री ही थे, जो 13वीं शताब्दी के अंत में चीन से लौटते समय सांड देश की यात्रा पर आया था। ये मार्को पोलो ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में सांड साम्राज्य के बारे में विवरण दिया है कि वहाँ का साम्राज्य कैसा था, उसका इतिहास क्या है, उसके राजा महाराजाओं के बारे में बताया है इसमें। ऐसे ही इब्न बतूता आए थे, रहला लिख के गए, मेगास्थनीज आए हैं, उन्होंने पूरा क्या किया है, मगध साम्राज्य के बारे में लिखा है। सबका पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। नहीं देखे हैं वीडियो तभी अगला क्लास समझ में आने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। आप जिस भी ग्रुप में एक्टिव है उसमें फैला दे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। कंप्लीट थ्योरी यूट्यूब पर अभी तक कोई नहीं पढ़ाया है, इतना बेसिक्स। चलिए, इसका विवरण सांड इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो जो विवरण दिए हैं सांड इतिहास के लिए अध्ययन के लिए उपयोगी है। चलिए, इतिहास के 3 टाइप होते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। उसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इस काल का इतिहास पूरी तरह से पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का इतिहास क्या है? जो पुरातात्विक साधन है उसी पर निर्भर है, क्योंकि इस काल में मनुष्य ने कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध ही नहीं है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल पुरातात्विक स्रोत जितने भी हैं सभी पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है प्रागैतिहासिक काल। इसलिए इस काल में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है
इसलिए इसको पढ़ना भी कठिन है, उसको पढ़ना भी नहीं है। जिसका लिखित विवरण नहीं है उसको कैसे पढ़ा जा सकता है। इसे प्रस्तुतर युग भी कहा जाता है। प्रस्तुतर युग भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पल्लवरम मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त करने की थी। सबसे पहले किसको मिला था? रॉबर्ट ब्रूस फूट को पल्लवरम मद्रास में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मिला था। इस काल को सुविधा के अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। इस काल में जैसे जैसे हथियार मिले हैं, बहुत से चित्र मिले हैं और पत्थर पे मतलब लिखा तो गया है, उस चित्र सब बना हुआ है, उसे समझने वाला कोई है ही नहीं, कौन बताएगा उसको। इस काल को सुविधा के अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में मानव आखेट, शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। इस काल में मानव क्या था? शिकार करता था और उसको संग्रह करके अपना भोजन करता था। आखेट मतलब होता है शिकार करना। दूसरा है मध्य पाषाण काल। पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल। ये 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में मानव आखेट और पशुपालक थे। इस काल में भी वही, इसमें पशु को पालना मतलब जितने भी पशु घूमते रहते थे जंगली, उनमें से उनका जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, इन सभी को पकड़ के उसने पालना शुरू कर दिया। कुत्ता को पालना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम कुत्ता को ही पालतू जानवर बनाया गया था, देख रेख करता था घर सब की। तो पशुपालक बने, पालने लगे पशु को और उससे अपना भोजन प्राप्त करने लगे। चलिए नव पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से विश्व में है 9,000 ईसा पूर्व। भारत में देखेंगे तो 7,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना और यही उनके मनोरंजन का साधन बन गया था। और मनोरंजन भी करते थे, वो शिकार पे खेलते जाते थे, 3, 4, 5 आदमी मिल के जाते थे और कौन कौन शिकार पकड़ के लाया है, मनोरंजन का साधन बन गया था। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी जो घाटी है में स्थित हथनौरा गांव से 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष प्राप्त किए थे। इतने पुराने उनको मानव की स्केलेटन सिस्टम में खोपड़ी, स्कल का अवशेष प्राप्त हुआ था। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें इतिहास का ऐसा काल है जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं। एक प्रागैतिहासिक पढ़ लिए, यह है आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का ऐसा काल है ये, इतिहास को 3 भाग में बांटा गया, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और तीसरा भी आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं लेकिन या तो अधूरे हैं या फिर उसकी लिपि को समझना कठिन है। इतना कठिन लिखा गया है जो कोई नहीं समझ में आता। चित्र के माध्यम से बहुत सारी लिपि, कोई कुछ ड्राइंग लिख बना दिया गया है। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साधन का उपयोग किया गया। इस काल में साहित्य और पुरातत्व दोनों का उपयोग किया गया। यह काल 2,500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का है। कब का है? 2,500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, जो 2,500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का है। और कहीं भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता था, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं पूछते? कमेंट बॉक्स में आके जितना भी पूछना है पूछ लीजिए, आपको 24/7 हमेशा रिप्लाई मिलेगा। या तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमेशा आपको करंट अफेयर, डेली वैकेंसी से अपडेट, जॉब्स अपडेट, न्यू नोटिफिकेशन जो भी आता है आपको हमेशा सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है। विद्या GS फाउंडेशन के नाम से ही है वो सभी।
अरे तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है आदित्य मिश्रा GS, उसको फॉलो कर लीजिए, उस पर भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। चलिए, ऐतिहासिक काल, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्यता विकसित हो चुकी थी, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल क्या है? जिस काल के लिए मानव सभ्यता विकसित हो चुकी थी और लिखित सामग्री भी उपलब्ध है, उसे ही ऐतिहासिक काल कहते हैं। यह काल कब से है? 600 ईसा पूर्व के बाद का है। 600 ईसा पूर्व के बाद का यह काल है मध्यपाषाण काल। अगला मध्यपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। इस काल में मानव शिकार, मछली पकड़ना और जंगली कंदमूल फल इकट्ठा करना को अपना पेट भरता था। इस युग में औजार बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता था। मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य उधर ही मिले हैं, इसलिए उधर सब ज़्यादा विकसित था ये सब। संभवतः पहला मानव स्थिर पंजर उत्तर प्रदेश के सराय नहर और महदहा नामक स्थान से मिला है। इसे याद रखने वाला, पहला स्थिर पंजर उत्तर प्रदेश महदहा नामक स्थान से मिला है। नवपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। नियोलिथिक पीरियड, द एज ऑफ फूड का ये मतलब उस समय भोजन की प्रोडक्शन के लिए सभी तलाश कर रहे थे। इस काल में मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति शुरू हुई और उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। बताया था ना आपको, सबसे पहले कुत्ते जानवर को ही पालतू बनाया गया। प्राचीनतम नवपाषाण बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में थी, जहाँ कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य मिले। यहाँ के लोग गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। सबसे पहले क्या है? तो गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। याद रखिएगा, कहाँ? पाकिस्तान के बलूचिस्तान, जो कि अभी अलग होने के लिए मार हो रहा था। जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध नहीं चल रहा था, उसी बीच बलूचिस्तान बहुत चर्चा में था। और मेहरगढ़ में, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में मेहरगढ़ नाम का जगह है, जहाँ कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य मिला। इलाहाबाद के पास कोलडीहवा में चावल उगाने का प्रमाण मिला। इस युग के लोग मिट्टी और सरकंडे से बने गोलाकार और आयताकार घरों में रहते थे और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। पॉलिशदार पत्थर के औजार, विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था, जिसे सेल्ट कहा जाता था। पत्थर की कुल्हाड़ी को क्या कहते थे? सेल्ट। बुर्ज होम से भूमिगत गर्त, आवास, जंगली कुत्ते, बारसिंगों के सींग अवशेष मिले, जहां कब्रों में कुत्तों को उसके मालिक के साथ ही दफनाया जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे कल, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही कल सिंधु घाटी की सभ्यता की कंप्लीट क्लास होने वाली है, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा, उसका वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। जितना भी क्लास है टाइम पे 10 बजे डेली क्लास चलती है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए, इस काल में आग का प्रचलन और पहिए का सबसे पहले उपयोग किया जाता है। नवपाषाण काल है, इसमें आग का प्रचलन हुआ और पहिए का सबसे पहले उपयोग शुरू हुआ। बिहार के सारण जिले में चिरांद एक नवपाषाण कालीन स्थल है। बिहार के सारण जिले में है चिरांद, जहाँ से हड्डियों और पत्थर के औजार मिले। संगलन कल्लू कर्नाटक से राख के टीले और चोपनी मांडो उत्तर प्रदेश से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ मिली। तीसरा पार्ट देख लीजिए, ताम्रपाषाण कालीन, यही है जियोलिथिक एज। हिस्ट्री के तीसरे पार्ट प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ताम्रपाषाण काल, इसे ही चालकोलिथिक एज कहते हैं। इस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग कहा जाता है। यह ग्रामीण समुदाय का युग था,
जहाँ मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबे को बनाए जाने वाला पहला औजार कुल्हाड़ी था। इस संस्कृति से जुड़े दक्षिणी स्थल राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वी भारत में पाया जाता था। महाराष्ट्र की जौड़वे संस्कृति के प्रमुख स्थल इमामगांव, चंदेरी, नासिक, दामाबाद आदि है। दामाबाद की सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल माना गया है, जहाँ कलश को घरों के नीचे रखने के लिए प्रमाण मिले। नवदाटोला मध्य प्रदेश का उत्खनन HD साकलिया ने किया था। चलिए, जो पॉइंट समझ में नहीं आया वीडियो से माध्यम से पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर